आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव मुहिम में आ रही है तेजी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार राय दहिंदान को राग़िब करने में नहीं कर रहे हैं कोई भी दक़ीक़ा फरोज़दाश्त। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी। तीसरे मरहले के लिए चुनाव नोटिफिकेशन 5 सितंबर को। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीमी इदारों में लड़कियों के लिए एक महफूज माहौल कायम करने की जरूरत पर दिया जोर। मुल्क के समाजी और तरक्याती मंजरनामे में खवातीन के रोल को किया उजागर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना। पेश है खबरों की तफसील। पहले मरहले की चुनाव तारीखें नजदीक आने के साथ ही मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी चुनाव मुहिम में सुर्रत लाई है। कई मकामात पर उम्मीदवार और मुख्तलिफ पार्टियों के आला लीडर चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब राग़िब करने में कोई भी दक़ीक़ा फरोज़दाश्त नहीं कर रहे हैं और कुछ उम्मीदवार घर घर जाकर अपनी हिकमत अमली और मंशूर लोगों के साथ रखकर उनसे वोट तलब करते हैं। इस मरहले के तहत यूटी के 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इस मरहले में 219 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहले के तहत 23,27,000 राय दहिंदगान अपने हक रायदगी का इस्तेमाल करने के अहल होंगे। दूसरी तरफ चुनाव के आसन और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामी सतह पर तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। 6 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले के तहत यूटी के 6 जिलों की 26 असेंबली सीटों पर 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें कश्मीर सूबे की 15 और जम्मू सूबे की 11 सीटें शामिल हैं। दरियास्ता असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर है। तीसरे और हतमी मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की 40 नशिस्तों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें जम्मू जिले की 11, सांबा की 3, कठुआ की 6, उधमपुर की 4, बांडीपुरा की 3, बारामूला की 7 और कपवाड़ा की 6 नशिस्तें शामिल हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम मरहलों में डाले जाने वाले वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों पर 3 मरहलों में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के ताल्लुक से इन दिनों यूटी में काफी चुनावी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए अपनी कागजात नामजदगी दाखिल करने में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से चुनाव के आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तलिफ जिलों के जिला इलेक्शन ऑफिसर मुतवातिर मीटिंगों का इनेकाद करके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि वोटरों के लिए पोलिंग मराकज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हो सकें ताकि उन्हें अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के 5 असेंबली हलकों के लिए अब तक 10 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उधर गांदरबल से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि गांदरबल और कंगन हलकों के लिए 2-2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी कल रामबन और अनंतनाग जिलों में अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैलियों से खिताब करके जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम का आगाज करेंगे। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि
पहली रैली रामबन जिले में मुनक़द होगी, जिसके बाद एक और रैली डूरू अनंतनाग में मुनक़द होगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने यूटी में चुनाव मुहिम चलाने के लिए कई आला लीडरों को नामजद किया है, जिनमें कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, मींस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को खबरदार किया है कि वो तकसीम करने वाली सियासत करने वाले अनासर से दूर रहें। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में लोगों के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी होती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के हुकूक की पासदारी करती रहेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़ जाएं और उनके मसाइल को हल करने में अपना रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाने की खातिर इन दिनों स्वीप के मुख्तलिफ इख्तराई प्रोग्रामों का इनकाद भी जारी है। ये प्रोग्राम खास तौर से तालीमी इदारों और अवामी नौयत के मकामात पर मुनक़द किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज श्रीनगर के खानियार असेंबली हल्के में एक बड़े बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। पहले गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानियार में तलबा को वोटिंग की अहमियत से रोशनास कराने के लिए एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसके बाद एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। इसी तरह की सरगर्मियां यूटी के दीगर जिलों में भी मुनक़द की जा रही हैं, जिस दौरान जमहूरी अमल को तक़वियत बख्शने में वोट की अहमियत को उजागर किया जाता है। कपवाड़ा के जिला इलेक्शन ऑफिसर ने आज करना के जबड़ी इलाके का दौरा करके वहां कायम किए गए पोलिंग स्टेशन का मुआयना किया और बुनियादी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। दरियासना डीईओ की सदारत में आज नाजीनाड गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज श्रीनगर में कानून साज कम्प्लेक्स पर जारी काम का जायजा लिया। मुतल्लिक अफसरों ने उन्हें काम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी। अटल ढिल्लों ने काम की रफ्तार में सुरत लाने की हिदायत दी ताकि इस प्रोजेक्ट को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल किया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समात कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तमाम तालीमी इदारों को लड़कियों के लिए एक महफूज माहौल कायम करना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के तरक्याती मंजरनामे का एक लाज़मी मलजूम हिस्सा है। उन्होंने इन बातों का इजहार आज पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने जिनसी मसावात को यकीनी बनाते हुए शमूलियाती तरक्की को फरोग देने के लिए यूनिवर्सिटी की काविशों की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह फख्र की बात है कि गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 11 तलबा में 8 तालिबात शामिल हैं। उन्होंने तालीमी इदारों पर जोर दिया कि तदरीसी तालीम के साथ साथ तलबा को अक़दार पर मबनी तालीम से भी आरास्ता करें, ताकि वो कल्चर और समाज की जरूरियात को समझ सकें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा अपने इल्म और हुनरमंदी को बरोकार लाते हुए अपने अपने ममालिक में बनीनवा इंसान की बेहतरी को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस यूनिवर्सिटी में 85 ममालिक के तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्होंने अपने अपने मुल्कों के झंडे सदर जमहूरिया को पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ब्रुनई और सिंगापुर के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुए। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया है कि ब्रुनई और सिंगापुर के उनके दौरे से दोनों मुल्कों और आसियान खिते के साथ भारत की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की दौरे पर रवाना होने से पहले एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक नजरिए के अहम साझेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो
पहली मर्तबा ब्रुनई दारुस्सलाम के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रुनई के साथ भारत के सफारती रिश्ते के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं और वो सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया और शाही खानदान के दीगर अरकान के साथ मुलाकात के मुतमई हैं। मोदी ने कहा कि ब्रुनई के दौरे के बाद वो कल सिंगापुर रवाना होंगे, जहां सिंगापुर की आला क़यादत के साथ वो दो तरफा रिश्तों को तक़वियत बख्शने से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि कुलगाम और शोपियां जिले में कल शाम शदीद बारिशों और जालाबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जहूर अहमद भट्ट ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। इस हवाले से पेश है हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू की ये तफसीली रिपोर्ट। कुलगाम जिले में कल दोपहर को उस वक्त कयामत सुगरा बर्पा हुई जब तेज आंधियों, शदीद जालाबारी और बारिशों ने 2 दर्जन से जायद देहात को अपनी लपेट में लेकर देखते ही देखते तबाही मचा दी। शदीद जालाबारी, तेज आंधियों और बारिशों की वजह से मेवा बागात, खड़ी फसलों के अलावा रिहायशी मकानों और गाड़ियों को भी सख्त नुकसान पहुंच गया, जबकि बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ। बारिशें थमने के बाद जो ही बाग मालिकान ने अपने बागों का रुख किया तो वहां हर सू मर्द जन वावेला करते हुए नजर आ रही थी। उनका कहना था कि साल भर की मेहनत चंद मिनटों में तबाह होकर इन्हें जबरदस्त माली खसारे से दो चार होना पड़ा। इसी दौरान आज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जहूर अहमद भट्ट ने मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आकाशवाणी की खबरों के साथ बात करते हुए कहा कि जालाबारी और तेज हवाओं से 25 गांवों को नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई तखमीने से पता चलता है कि इन गांवों में 50 से 60% मेवाजात तबाह हो चुके हैं। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि मुतासरा इलाकों में नुकसान का जायजा लेकर इन्हें फौरी तौर रिलीफ फराहम किया जाए। खुर्शीद पडरू, आकाशवाणी खबरनामा, कुलगाम। और अब चंद मुख्तसर खबरों के साथ मुनीर अहमद। शुक्रिया यासीन। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां तेज हवाओं और जालाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने कई मकामात पर मुतासिरा किसानों के साथ बात की। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि नुकसान का जायजा लेकर मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो हजरत ख्वाजा नक्शबंद साहिब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर तरह के इंतजामात दस्तयाब रखें। उन्होंने खास तौर से बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और सफाई सुथराई की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया। पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां या सिफारिशात 15 सितंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। ये अवार्ड्स यौम जमहूरिया 2025 के मौके पर अता किए जाएंगे। नामजदगियां और सिफारिशात राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं। पद्म अवार्ड्स में पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात हैं। और अब मजीद खबरों के साथ एक बार फिर शेख यासीन। शुक्रिया मुनीर। जमीनी ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़कों पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की तरफ हुकूमत अवलीन तरजीह दे रही है। नई दिल्ली में आज टनलिंग इंडिया के दूसरे शुमारे से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने बारिशों, पसियां खिसकने और सैलाबों के मौके पर सड़कों पर बिला किसी रुकावट के उबूर मरूर को यकीनी बनाने के लिए मौसर और मुस्तकिल इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत भारत को $5 ट्रिलियन इक़्तिसादियात बनाने के ज़िम्न में काम कर रही है। मरकज ने 23वें लॉ कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक उमूर को नोटिफाई कर दिया है। इस कमीशन की मुद्दत 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के लिए होगी। इस कमीशन में एक कुल वक्ती चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी समेत 4 कुल वक्ती अरकान होंगे। मौसम।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।